रहता था। वीरेंद्र के पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसकी माँ बिमला देवी ने दुख तकलीफों में वीरेंद्र को पाला था। एक दिन जब वीरेंद्र चाय बेचकर स्टॉल पर वापस लौटा। क्या बात है वीरेंद्र, मैंने तुझे नाप कर 6 कप चाय कितनी में दी थी, पर तुमने 5 कप चाय के ही पैसे मुझे लौटाए। 1 कप के पैसे कहाँ गए? मुरारी चाचा, उस 1 कप चाय की किसी बूढ़ी दादी को जरूरत थी, मैंने वो चाय का कप उन्हें दे दिया। चिंता मत करो चाचा, आप मेरी पगार में से उस 1 कप चाय के पैसे काट लेना। मुझे पता था तूने फिर किसी को मुफ्त में चाय पिला दी होगी। ये तेरा रोजाना का नाटक है। अरे अपनी पगार के 600 रुपए में से 200 रुपए की चाय तू मुफ्त में स्टेशन पर बैठे जरूरतमंदों को पिला देता है। अरे मुझे समझ नहीं आता, तू इस देश का प्रधानमंत्री है क्या, है जो सबके बारे में सोचता फिरता है? लोगों की सेवा करने में जो सुकून मिलता है ना चाचा, वो तुम नहीं समझोगे। वीरेंद्र का यह स्वभाव रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले सभी लोग जानते थे। वीरेंद्र स्वभाव से बहुत चुस्त और साहसी भी था। उसे ये निडरता अपनी माँ विमला देवी को देखकर ही मिली थी। माँ, मैं भी चाहता हूँ कि जिस तरह से बाबूजी के जाने के बाद तुमने मुझे संभाला, घर को संभाला, वैसी जिम्मेदारी मैं भी संभाल सकूं। वीरेंद्र, मुझे पता है तू मेरा होनहार बच्चा है। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें सामने खड़ी हो, पर तू नहीं घबराएगा। और किसी पल तुझे लगे कि तेरे कदम किसी मुसीबत को सामने देख डगमगा रहे हैं, तू समझना तेरी माँ तेरे साथ खड़ी है, तू अकेला नहीं है। विमला देवी की यही हिम्मत से भरी बातें वीरेंद्र को प्रोत्साहित करती थी। सुबह के 12 बजे थे। वीरेंद्र रोजाना की तरह ट्रेन में बैठे यात्रियों को चाय देने जा रहा था। तभी सबने शोर मचा दिया कि सीएम साहब स्टेशन का दौरा करने आए हैं। सारे यात्री सीएम को देखने के लिए उत्साहित थे। इसी बीच स्टेशन पर भगदड़ मच गई। एक औरत चिल्लाई, कोई मेरी पटरी पर गिर गया है, हे भगवान कोई तो बचाओ मेरा बच्चा। लोगों में बातें होने लगती है। अरे बच्चा गिर गया, उस औरत का बच्चा पटरी पर गिर गया। अरे सामने से ट्रेन आ रही है, ये बच्चा नहीं बचने वाला। भाई साहब बच्चा नहीं बचेगा, ट्रेन रफ्तार पर है। लोगों की भीड़ के बीच से चाय की केतली को झटके से फेंककर भागता हुआ एक युवा लड़का वीरेंद्र पटरी पर छलांग लगाता है और बच्चे को गोद में लेकर ऊपर आ जाता है। तभी ट्रेन आधी सी आवाज में गुजर जाती है। वीरेंद्र बच्चे को बचा लेता है। मेरा लाल, मेरा लाल, शुक्रिया भैया, आज आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। इधर आओ बेटा, मैंने सब कुछ देखा। तुमने किस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना मासूम बच्चे की जान बचाई, वरना आज के दौर में कोई ऐसे नहीं करता, कोई अपनी जान से नहीं खेलता। वेल डन बेटा, शाबाश, एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। धन्यवाद सर, इस बच्चे की जान बचाना मेरा कर्तव्य था। आज इन्हें मेरी जरूरत थी, मैंने इनकी मदद कर दी। आगे भी यदि किसी भी व्यक्ति को मेरी जरूरत होगी और मैं मदद करने में सक्षम होऊंगा, तो मैं मदद के लिए हाथ जरूर बढ़ाऊंगा। वीरेंद्र की साहसी बातों को सुनकर सीएम साहब बहुत खुश होते हैं और अगले दिन वीरेंद्र को अपने ऑफिस बुलाते हैं। आओ वीरेंद्र, बैठो। मुझे पता चला कि तुम जो चाय बेचते हो, उसमें से कुछ चाय मजबूर लोगों को मुफ्त में पिलाकर अपनी पगार में से पैसे कटवाते हो। वीरेंद्र बेटा, तुम सच्ची सेवा करते हो और भी कई बहादुरी के किस्से तुम्हारे बारे में सुने हैं। वो क्या किस्सा था जो तुमने दुकानदार से लड़ाई की थी और फिर बाद में उसने क्षमा मांगी? सर, आपको ये सब टीटी भैया और मुरारी चाचा ने बताया होगा। जी, मेरी लड़ाई उसकी अपनी गलती की वजह से हुई थी। बात ये थी कि उस दिन मैं जब घर लौट रहा था तो रात ज्यादा हो गई। मैंने देखा। भैया, पानी की एक बोतल 80 रुपए की, पर इस बोतल पर तो 40 रुपए लिखे हैं। लेनी है तो ले ले, वरना जा यहाँ से। बोतल दिखाना जरा भैया। ओ भैया, इस बोतल पर तो सच में 40 रुपए लिखे हैं, तो आप इन्हें 80 रुपए में क्यों दे रहे हो? ये तो गलत बात है ना। ये लो, ये एक और आ गया प्रधानमंत्री बनने। तू उसका रिश्तेदार है जो बीच में पड़ रहा है, या फिर तूने पूरे देश का ठेका ले रखा है? अरे जब इतनी रात में दुकान का बंद शटर दोबारा खोलूंगा तो ऊपर से कुछ तो कमाऊंगा ही ना। यही कालाबाजारी देखकर मुझे गुस्सा आता है। यदि आपके साथ भी कोई इसी तरह से व्यवहार करे और जरूरत पर आपको सस्ती चीज महंगे दामों पर मिले, तो आपको कैसा लगेगा? बताइए, कोई आपके साथ भी ऐसा ही घोटाला करे, 100 रुपए की चीज 200 में दे, तो आपको गुस्सा आएगा या नहीं? आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद होगी ना। गलती हो गई भाई, गलती हो गई। ये लो, तुम्हारे 40 रुपए वापस ले लो। और तुमने तो आज वाकई मेरी आंखें खोल दी। यदि देश का हर नागरिक तुम्हारे जैसी सोच रखे तो ये देश कालाबाजारी से मुक्त होने में समय नहीं लगाएगा। बस सर, यही बात थी।
मैं उस दुकानदार को यही समझाना चाहता था कि थोड़े से पैसे कमाने के लिए अपने जमीर को मत गिराओ। वीरेंद्र, तुम्हारे जैसा होनहार और ईमानदार युवा लड़का अगर हमारी पार्टी में शामिल होगा तो हमें बहुत खुशी होगी। सर, मैं एक चाय वाला मामूली लड़का, मुझे इतनी समझ नहीं है, थोड़ी बहुत विद्या हासिल की है, मैं कैसे ये जिम्मेदारी संभाल पाऊंगा? वीरेंद्र, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारा अपना विश्वास और साहस बल ही तुम्हें अपने कार्य में प्रगति देगा। सीएम साहब की बातों को सुनकर वीरेंद्र पार्टी के साथ जुड़ने के लिए हामी दे देता है। ये सब सुन विमला देवी भी बहुत खुश होती हैं और वीरेंद्र को आशीर्वाद देती हैं। वीरेंद्र पार्टी के साथ मिलकर शहर के सारे कामों पर ध्यान देता था और उसकी रिपोर्ट सीएम को देता था। वक्त बीता, पार्टी में कार्य करते हुए एक दिन सीएम ने वीरेंद्र को घर बुलाया। वीरेंद्र, अब मेरी उम्र हो चली है तो मैं राजनीति का कार्यभार संभालने में सक्षम नहीं हूँ। तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं चाहता हूँ अगले सीएम के लिए तुम अपना नाम दो। तुम मेरी पार्टी के सबसे होनहार सदस्य हो। मैं चाहता हूँ इस शहर की प्रगति के लिए तुम ही अगले सीएम बनो। धन्यवाद सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। सीएम के चुनाव होते हैं और वीरेंद्र चुनाव जीत जाता है और शहर का सीएम बन जाता है। सीएम बनते ही वीरेंद्र पूरे शहर का नक्शा ही बदल देता है। सरकारी स्कूल, सरकारी दफ्तर, जहाँ भी कोई कमी होती वीरेंद्र ठीक करवा देता। लोग वीरेंद्र की वाहवाही करते नहीं थकते थे। अरे लिख कर रख लो, अगला प्रधानमंत्री वीरेंद्र ही होगा। हाँ भैया, सही बोल रहे हो। अगर वीरेंद्र जैसा प्रधानमंत्री देश को संभाले तो ये देश विश्व में नंबर 1 बन जाएगा भैया। धीरे धीरे वीरेंद्र का नाम देश के हर कोने में प्रसिद्ध होने लगा। सभी के कहने पर वीरेंद्र प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए खड़ा हुआ और देश की जनता के प्यार और सम्मान से सफल वोटों से जीतकर वीरेंद्र एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन गया और अपनी मां विमला देवी से मिलने जाता है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को आखिरी सांस तक निभा सकूं। मेरे बेटे, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही तेरे साथ है। खूब तरक्की करना और देश की सेवा करना। मुरारी चाय स्टॉल वाला भी वीरेंद्र को देखने आता है। वीरेंद्र मुरारी के पैर छूता है। उस दिन वीरेंद्र को आशीर्वाद देते हुए मुरारी को समझ आ गया था कि आज एक चाय वाला बना प्रधानमंत्री उसके सामने खड़ा है।